इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस नंबर 1 को देखेंगे। ध्यान से देखना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब आपको अगर नहीं पता कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल रूट क्या होता है, नॉट रियल रूट क्या होता है, तो इट मीन्स आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो। तो हम बता रखे हैं उसमें सारा चीजें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। बट आपको यहां पे हम एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। देखो, अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको d बोलते हैं बेसिकली। तो b यहां पे है, a यहां पे है और c यहां पे है। ठीक है, मीन्स इसमें अगर हम बोले तो a 2 है, b -3 है और c 5 है। तो अगर हम लोग इसको निकालें और अगर ये 0 आया तो रियल रूट होगा, रियल और इक्वल। सेकेंड, अगर सेम चीजें अगर 0 से ग्रेटर आया, ग्रेटर देन 0 आया, सेम चीजें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग बोलेंगे रियल रूट होगा बट अनइक्वल होगा। और थर्ड, अगर लेस देन 0 आ गया इट मींस नॉट रियल रूट। क्लियर है? अब अगर रियल रूट होगा तो कैसे आगे फाइंड करेंगे वो बता देते हैं। फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस, ये जो d हम लोग निकालेंगे उसी का यूज करेंगे, और नीचे 2a। ये खतरनाक सा फॉर्मूला दिखता है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का बेसिकली। तो यहां पे आप हमको बताओ a इक्वल्स टू कितना है 2, b इक्वल्स टू कितना है -3 और c इक्वल्स टू कितना है 5। अब हम लोग निकालते पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग d बोलते हैं। तो b यहां पे कितना है, b यहां पे आपको दिखेगा -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 एंड c का वैल्यू कितना है 5। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 2 जार 8 और 8 5 जार 40। तो 9 माइनस 40 या -31 आ रहा है विच इज लेस देन 0। और अगर 0 से लेस आया इट मीन्स इसका रियल रूट नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे नॉट रियल रूट्स। और अगर रियल रूट नहीं होगा तो आगे सॉल्यूशंस आपको नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें बताओ a इक्वल्स टू कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है -4√3 और c इक्वल्स टू कितना है, c इक्वल्स टू 4 है। हम लोग d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -4√3 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं -4, a के प्लेस पे 3 और c के प्लेस पे 4। लिख लिए सारा चीजें। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहां देखो 4 3 जार 12 और 12 4 जार 48, 16 3 जार 48। अच्छा, दोनों 48 48 आया, इट मीन्स क्या आ गया 0। तो d का वैल्यू कितना आ गया 0, इट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट। तो यहां पे आप बोल दोगे देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है -4√3, -4√3। देखो ये माइनस ये वाला है और -4√3 यहां वाला है, प्लस माइनस d का वैल्यू 0 है तो 0 का रूट भी लगाएंगे तो 0 ही होगा, यहां पे देख लो। एंड 2a, 2 और a का वैल्यू कितना है
3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन में 4 आएगा और इधर क्या हो जाएगा 0, तो 4 कैंसल। तो x का वैल्यू कितना आया √3, बट हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू √3 √3। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोले हैं रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसीलिए दोनों इक्वल होगा। थर्ड पार्ट इसी का देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको देखो आप, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 3। हम लोग निकालते हैं d = b² - 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 2 और b के प्लेस पे 3। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो d का वैल्यू कितना आ गया 12। और ये ग्रेटर देन 0 है क्या? है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स रियल एंड अनइक्वल रूट होगा। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है? ऐसे में अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x = -b ± √d/2a माइनस b का वैल्यू कितना है 6, तो 6 यहाँ पे लिख 6 नहीं -6 है, तो -6 लिख दिए, प्लस माइनस d का वैल्यू 12 है यहाँ पे, है ना, और 2, a का वैल्यू कितना है 2, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। क्लियर है? यहां पे ध्यान से देखना, आप √12 को क्या लिख सकते हो? आप √12 को लिख सकते हो 4 × 3, और यहां से 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2√3 आ जाएगा। तो 12 को आप लिख लो 2√3, और नीचे कितना है 4 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल है। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे बच जाएगा √3 अपॉन नीचे बचेगा 4, तो ये 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन बचा हुआ है वो क्या है, फाइनल सॉल्यूशन ये देख लो, 3 ± √3/2, यही आपका x का सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो x प्लस नहीं x नहीं 3 + √3/2 और 3 - √3/2। हम लोग सेपरेट कर देंगे, एक बार प्लस वाला लिखेंगे एक बार माइनस वाला, ठीक है। बट अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आपका क्वेश्चंस 1 होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।